स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, और यहां से हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकती है आपकी बेस्ट टीम। कोशिश करेंगे ये जानने की कि भाई बेस्ट टीम किस तरीके से आपकी लाइनअप हो सकती है यहां पर, और इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होंगे। सबसे पहले बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। बांग्लादेश के मैदान है तो पेसर्स या स्पिनर्स कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, इस चीज को लेकर के चर्चा होगी। फिर पिच रिपोर्ट में देखेंगे कि भाई विकेट्स किस तरीके से कितने ज्यादा गिरे हैं अगर आप हाल के कुछ समय में देखेंगे, और उसमें एवरेज स्कोर क्या रहा है उसकी भी चर्चा होगी। फिर बात होगी आपकी प्लेइंग 11 की, एंड देन बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की, यानी कि प्लेयर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, विकेट कीपर टू विकेट कीपर, बैटर्स टू बैटर्स, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, कौन बढ़िया कर रहा है। एंड देन फाइनली ये सब जानकर हम बनाएंगे हमारी ड्रीम 11 टीम। वेन्यू स्टैट्स में अगर हम सबसे पहले आए तो पिछले 3 मैचेस देख लेते हैं यहां पर। और सबसे पहले इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश पर अगर मैं आऊं तो यहां पर आप देखोगे 326 रन 7 विकेट के नुकसान पर, बांग्लादेश 194 रन 10 विकेट के नुकसान पर, टोटल विकेट 17, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को 9। तो यहां पर हो गया +2 का डिफरेंस, स्पिनर्स आ गए। बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड 209 पर 10, इंग्लैंड 212 पर 7, टोटल विकेट 17, पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को मिले हैं 11। तो यहां पर आप देखोगे +5 का डिफरेंस हो गया, +2 वहां पर आगे, +5 स्पिनर्स यहां पर आगे। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, बांग्लादेश 271 पर 7, इंडिया 266 पर 9, टोटल विकेट 16। यहां पर बात बराबर की है, तो यहां पर अगर आप देखोगे +5 +2 7, तो कुल मिलाकर के हम इस आंकड़े को देखकर यह कह सकते हैं कि स्पिनर्स को यहां पर ज्यादा फायदा मिल रहा है एज कंपेयर टू पेसर्स। अब थोड़ा सा आगे और ज्यादा आते हैं और इस पे देखते हैं कि शेरे बांग्ला स्टेडियम में पिछले 5 मैचेस में अगर आप देखोगे तो ये अंतर कितना ज्यादा बढ़ता है या घटता है ये हमें देखना है, और विकेट पर एवरेज स्कोर क्या है वो देखना है। तो इन लास्ट 5 मैचेस एवरेज स्कोर 237, टोटल विकेट 68, पेसर्स को मिले 24, स्पिनर्स को मिले 44। तो +20 का डिफरेंस आपको यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। स्कोर देखकर यह लग रहा है कि बैलेंस विकेट है, लेकिन 300 रन भी बने हैं, और ऐसा नहीं है कि बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा विकेट पूरी तरीके से खराब है। एक रिक्वेस्ट अब आप लोगों से ये है कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1000 लाइक्स जो है वो हमारा टारगेट है, और वहां तक हमें जरूर पहुंचाइए, और अभी के अभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है जी, फेवरेबल फॉर स्पिनर्स हो गया। अब हमें यह पता चल गया है, और यह भी पता चल गया है कि बहुत ज्यादा रन इस विकेट पर नहीं बनते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स चुनिए। अब आ जाते हैं हम हमारी प्लेइंग 11 पर, जिसमें अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास फिन एलन है, विल यंग है, उसके बाद हेनरी निकल्स हैं, चैट बाउज हैं, फिर आपके पास टॉम ब्लिंडल हैं, रचिन रविंद्रा हैं, कोल मकॉन्शी हैं, उसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन है, काइल जेमिसन है, ट्रेंट बोल्ट है और ईश सोडी है। तो स्पिनर्स के ऑप्शंस यहां पर भी आपके पास है। खास तौर पर अगर आप यहां पर जैसे हमने ईश सोडी का जिक्र किया है, रचिन रविंद्रा का जिक्र कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत हैंडी होने वाले हैं। लेकिन ट्रेंट बोल्ट की अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी जबरदस्त रही है, तो आप ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हो, नोइंग दैट कि यहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी ज्यादा मदद नहीं है, फिर भी ट्रेंट बोल्ट जैसा क्वालिटी बॉलर आपकी साइड में होना चाहिए। अब इसके बाद और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोगों को लगता है कि टीम में कोई बदलाव हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाओ, ताकि आपको अपडेटेड टीम जो है वो टॉस टाइम पर मिल जाए अगर यहां पर टीम बदलती है। डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज्वाइन जरूर कर लो। अब आते हैं भाई बांग्लादेश की टीम पर। बांग्लादेश की टीम अपने घर पर, हमें पता है भाई इंडिया को तो उन्होंने हराया था पूरी तरीके से अपने घर पर, और यहां पर अगर आप देखोगे लिटन है, तमीम है, तंजिद है, फिर सौम्य सरकार, हृदय हैं, फिर महमूदुल्लाह हैं, फिर नूरुल हसन है, फिर उसके बाद है आपके मेहदी हसन है, फिर तंजीम है, फिर नसूम है, और फिर मुस्तफिजुर रहमान है। यहां पर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है प्लेइंग 11 में, तो आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाइए, जुड़ जाइए, ताकि अपडेटेड टीम टॉस टाइम पर आपको मिल जाए और आपकी ड्रीम 11 टीम जो है वो गलत ना हो। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास अब आ जाते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स और उनके नंबर्स की हाल के समय में उन्होंने क्या किया है। सबसे पहले विकेट कीपर्स देख लेते हैं। टॉम ब्लंडल देख लेते हैं, 8, 15, 23, 65 और 4, तो सिर्फ एक पारी है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। लिटन दास 0, 15, 16, 53 और 13, तो एक पारी यहां पर भी आपको नजर आ रही है। हेड टू हेड में 21, 0, 19, 0, 1, तो कुछ खास नहीं है। नूरुल को अगर आप देखोगे 32, 20, 45, 44 और 24, तो 2 पारियां हैं 45 और 44 रन की, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो ये थी कीपर्स की टक्कर आपस में, और आखिर में जब टीम बनाएंगे तो आपको बताएंगे भी कि हमने किसको चुना है। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड के टॉप बैटर्स पर, उनको सबसे पहले देख लेते हैं। निकल्स 44, 41, 4, 26, 23, तो 2 जगह स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए।
उसके अलावा अगर आप देखोगे हेड टू हेड में 44, 18, 13, 49 और 64, तो ये 49 और 64 है अपार्ट फ्रॉम 44। ठीक। विल यंग 58, 24, 12, 33, 29, 87, तो 2 पारियां हैं यहां पर। अगर आप देख लो हेड टू हेड में आखिरी पारी जो आई थी वो 58 रन की आई थी, तो बढ़िया। फिन एलन 9, 0, 51, 0, 0, 40 और यहां पर 9, तो कुछ खास नहीं है। बाउस को अगर आप देखोगे तो 1, 51, 18, 1, 14 और 126, तो सिर्फ एक 126 की पारी है। पिछले मैच में अगर आप देखोगे हेड टू हेड में जो है उसमें सिर्फ 1 रन की पारी आई है। अब देख लेते हैं जरा बांग्लादेशी बैटर्स को। यहां पर हमारे पास है हृदय, इकबाल, तमीम इकबाल, तंजीद हसन और इसके अलावा महमूदुल्लाह हमारे पास है। हृदय 54, 82, 2, 0 और 20 है, तो 2 अच्छी पारियां हेड टू हेड में, नो रिकॉर्ड है। तमीम इकबाल 13, 69, 7, 14 और 41, तो कुछ कुछ जगह पर स्टार्ट्स मिला है, कन्वर्ट उस तरीके से नहीं हो पाया। हेड टू हेड में 1, 78, 13, 24, 0, इसके अलावा कुछ नहीं है। तंजीद 13, 0, 51, 9 और 68, यहां पर नो रिकॉर्ड और यहां पर परफॉर्मेंस है। महमूदुल्लाह 8, 32, 31, 20, 77, तो सिर्फ एक पारी है। हेड टू हेड में 76 रन की एक पारी आई है, 16 आई है, 27 आई है, 20 आई है और 16 आई है। तो रिसेंटली जो आखिरी पारी आई थी वो एक अच्छी पारी है, उसके अलावा और ज्यादा कुछ है नहीं। तो दोनों के बैटर्स में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले खिलाड़ी नहीं है, अलग अलग अगर आप मल्टीपल प्लेयर्स को चुनना चाहो। यहां पर अगर आप देखोगे रचिन रविंद्रा है ऑलराउंडर्स कैटेगरी में, 61 रन बनाए, 4 विकेट लिए, 28 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 4 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 3 विकेट, 28 रन बनाए, 3 विकेट। तो 2 परफॉर्मेंस आपको सीधे सीधे तौर पर दिखाई दे रही है जो कि गेम चेंजर हो सकती है ड्रीम 11 टीम के लिहाज से। पकौंशी को देखोगे तो 26 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 8 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 64 रन बनाए, 1 विकेट, ठीक है, 54 रन बनाए, विकेट कोई नहीं है, 52 रन बनाए, 3 विकेट। ये लास्ट की 3 परफॉर्मेंस नोटेबल परफॉर्मेंस है, तो यहां पर ये भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है। लेकिन ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में जो बांग्लादेश की टीम है वो भी कम नहीं है। सरकार को देख लेते हैं और हसन को देख लेते हैं यहां पर, तो एक एक कर आ जाते हैं दोनों पर। 5 रन बनाए, 1 विकेट, 48 रन बनाए, 2 विकेट, अच्छा, 42 रन बनाए, 3 विकेट, बढ़िया, 1 रन बनाया, 1 विकेट, 32 रन बनाए, 0 विकेट, ठीक है। तो ये 2 परफॉर्मेंसेस बढ़िया है। 1 रन बनाया, 1 विकेट, 32 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, ये 0, यहां पर 25 और 0, तो सिर्फ 2 परफॉर्मेंसेस आपको नजर आएंगी। हसन को अगर आप देखोगे 29 रन बनाए, 2 विकेट, 6 रन बनाए, 1 विकेट, 12 रन बनाए, 2 विकेट, 36 रन बनाए, कोई विकेट नहीं और 1 विकेट है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी है, ये भी ठीक है और यहां पर रन से विकेट नहीं है। तो ये हो गई ऑलराउंडर्स की कैटेगरी। फाइनली जो है आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तरफ आओगे, वहां पर आपके पास अच्छे क्वालिटी बॉलर्स है, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, और इसमें अगर आप ट्रेंड बोल्ट देखोगे तो 5 है, 3 है, 2 है, 4 है और 2 4 है ऑन अ ट्रॉट। तो इसीलिए मैं आपको शुरुआत में भी कह रहा था कि बोल्ट को ले लेना इस विकेट पर। हेड टू हेड में लास्ट मैच में 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। फर्ग्यूसन 1, 1, 0, 0, 1, यहां पर अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो 1, 0, 3, 2, 1। इसके अलावा ईस्ट सोडी को देखोगे 1, 1, 0, 1, 1 और 2 विकेट यहां पर हैं, तो इनको जरूर ले लेना क्योंकि स्पिनर्स को जैसा मैंने कहा यहां पर अच्छी मदद मिल रही है। काइल जेमिसन 1, 0, 0, 0 और 2 है, हेड टू हेड में 1, 1, 0 है, तो कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है और फास्ट बॉलर्स के लिए यहां पर नंबर्स कुछ खास है भी नहीं। और काइल जेमिसन एक इस तरह के गेंदबाज है जिन्हें थोड़ी सी कंडीशंस चाहिए होती है भाई, जहां पर स्विंग हो रहा हो। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान पर, अगर आप आओ तो 3, 3, 0, 2, 0, 4 परफॉर्मेंस है, 3, 1, 2, 0, 0, 2, तो फिज की परफॉर्मेंस है। इसके बाद मसूम पर आओ, अब तो 2, 44 रन बनाए, विकेट कोई नहीं लिया, 15 रन बनाए, विकेट कोई नहीं लिया, 0 और 3 विकेट है। हेड टू हेड में भी लास्ट मैच में 2 विकेट हैं। तंजीम पर अगर आप आओगे तो 2, 2, 3, 4, 0 और हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो अब हमने देख लिया दोनों टीमों के प्लेयर्स के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की कौन सी परफॉर्मेंस किसकी कहां पर आई है और क्या रही है। नाउ फाइनली कि हमारी टीम क्या होने वाली है। लेकिन टीम होने से पहले जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस टीम में बदलाव हो सकता है, प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आ जाओ, जुड़ जाओ, अपडेटेड टीम आपको टॉस टाइम पर मिल जाएगी। यहां पर हमने नूरुल हसन को रखा है सबसे पहले और उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। इसके अलावा जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा इस तरीके से हम टीम को नहीं रखेंगे कि कोई एक स्पेसिफिक चीज पर हावी हो जाए, इसलिए महमूदुल्लाह है, विल यंग है और हृदय भी है, आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो बैटिंग यहां पर आपने अपनी पूरी तरीके से सेट कर ली। फिन एलन आपके पास है और बाउज आपके पास है, तो यहां पर आपने अपने ऑलराउंडर्स को लाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा बैटर्स खिला के कोई फायदा नहीं है। एवरेज स्कोर 250 से भी नीचे का रहता है और बहुत ज्यादा 300, 325 या 350 रन नहीं बनते। उसके अलावा रचिन रविंद्रा, इनको आपने कैप्टन बना दिया है अपना। रीसेंट परफॉर्मेंस आपने देखी है, बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर आपको दे सकते हैं। एंड देन
हसन वहां पर हो गए। तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं। गेंदबाज वो जो स्पिन कर सकते हैं वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा है। और जहां पर आपको पता है कि क्वालिटी आपको पेसर लेने, वहां पर आपने ट्रेंट बोल्ट भी ले लिया और मुस्तफिजुर भी ले लिया यहां पर आपने। तो 2 क्वालिटी पेसर्स आपके पास हो गए। उसके अलावा ईस्ट सोडी, यानी स्पिनर्स की भरमार है आपकी टीम में, क्योंकि स्पिनर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिलती है। पिछले 5 मैचेस में जैसा मैंने बताया, इसी विकेट पर +20 का अगर आप देखोगे तो लीड लेकर स्पिनर्स चल रहे हैं एज कंपेयर टू जो आपके पेसर्स हैं। पेसर्स को अगर 24 विकेट मिले हैं तो स्पिनर्स ने 44 विकेट निकाले हैं पिछले 5 मैचेस में। अब इसी वजह से हमने पूरी की पूरी टीम रखी है यहां पर, जो कि बैलेंस है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि जब भी आप टीम बनाओ आपको इस टीम को देखकर एक तरीके से रेफरेंस आपको मिल जाए। तो ये है टीम। आपकी टीम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, याद रखिए 1000 लाइक टारगेट है। अभी लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों तक इसे पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।